आप पर आरोप लगा था, देखिए इधर, आप यहाँ की सचिव है, आप पर आरोप लगा था कि आप पैसा लेती है और चुप हो जाती हैं, क्या कहेंगे? हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। पैसा नहीं लेती हैं, लेकिन तमाम ग्रामीण यहाँ के बोल रहे हैं कि आप पैसा लेते हैं। लोग कहते हैं तो लोग के कहने के लिए वो हम क्या कर सकते हैं? क्यों सोयाबीन में कीड़ा निकलता है? तो हम मास्टर लोग से बोल रहे हैं जब भी आप जांच करती हैं? हम आते हैं, हम लोग जानती है किस प्रकार का घटना यहाँ पे हुआ था? अगर किसी बच्चे का जान चला जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? आते हैं, 10 दिन से हम लोग नहीं आ रहे हैं। जान जाता तो आप जिम्मेदारी लेती, हम क्यों लेते हैं? मैंने हम कैसे लेते? तो क्यों सचिव बनी हुई? तो बताइए, आप बोलिए कि हमसे नहीं होगा। कहते हैं, आप बोलिए कि हमसे नहीं होगा, सर के सामने बोलिए कि हमसे नहीं होगा। मास्टर से बोलते हैं जी गांव से सामान नहीं ले आइए, बाजार से ले आइए, पॉकेट। आप बोल रही हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जब मास्टर नहीं तो आप रिजाइन, तो हम लोग क्यों? हम रिजाइन दे रहे हैं, हम दे देंगे। दे दीजिए। अभी हम परसौनी में मौजूद हैं, जहां पे बच्चों ने मध्याह्न भोजन करके बीमार हो गए हैं यहाँ पे, और समझिए कि 100 से ज्यादा के संख्या में बीमार हुए हैं। बेतिया में लगभग 4 से 5 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। मध्याह्न भोजन के नाम पर समझिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। ठेकेदार जो है, आज तक समझिए कि कोई कार्रवाई ठेकेदारों पर नहीं हुआ, उनका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ। अभी तक लगभग समझिए कि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। यहाँ पे डीपीओ साहब है, आइए हम जानते हैं सर से कि अभी जो ये घटना हुई है इस पर क्या कार्रवाई हो रहा है, क्यों इस प्रकार की लगातार आए दिन घटनाएं होती रहती है। सर ये बताइए कि ये जो अभी घटना हुई है, इस प्रकार की बेतिया जिला में अगर हम बात करें तो कई घटनाएं हो चुकी है, तो इस पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यह जो घटना है वो रुकने का नाम नहीं है? ये घटना जैसा कि कल हमको पता चला कि विद्यालय में कुछ बच्चे खाना खाकर बीमार हुए हैं, तो हम कल से ही बात कर रहे हैं। अस्पताल पे भी सर आए हुए थे, हम वहाँ मिले हैं। जैसा कि आप बोले घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, घटना तो बहुत न्यूनतम ही हो रही है। जैसा सर हम बता रहे हैं आपको, नरवल बरवल में इससे पहले घटना हुआ था, यहाँ मझौलिया में हुआ था, यहाँ हुआ है। उसके अलावा एक भाई यहीं पे बता रहे थे कि वहाँ भी घटना हुआ था। तो इस तरह से कोई घटना यहाँ बेतिया जिला में अगर बात करें तो बेतिया जिला में ही होती है। बेतिया जिला में ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी जो भी हम लोग जांच में आए हैं, समेकित जांच कर रहे हैं। जांच करके वरीय पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट देंगे और जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है वो जरूर करेंगे। सरकार के द्वारा यह जो है बच्चों के पोषण के लिए मतलब एक योजना चलाया गया, ताकि बच्चों का पोषण, जो बच्चे आते हैं दिन भर पढ़ाई करते हैं तो उनको भोजन करने में दिक्कत होता था, इसलिए इस योजना को चलाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं यह योजना जो है लूट का योजना बन चुका है, तो इस पर कोई ठोस कदम काहे नहीं उठाया जाता? दोषियों को चिन्हित करते हुए ठोस कदम उठाया जाएगा। तो यहाँ पे जो जैसे ये सचिव है, इन पर भी आरोप लगाया जा रहा था कि पैसे ले लेते हैं मास्टर लोग, जो है पैसे दे देते हैं। मास्टर जो है यहाँ पे समझिए कि एक शिक्षक नहीं है, एक ठेकेदार बन चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे? विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। 13 तारीख का डेट फिक्स हुआ है। उस दिन सभी ग्रामीणों को रिक्वेस्ट किया गया है कि आएँ और समिति के गठन में जो उनके लिए काम करेंगे उस समिति में गठन होगा और विद्यालय का नए तरीके से एक नया वातावरण क्रिएट किया जाए। अगर जो गठन होगा अगर वो भी वही काम करने लगे तो? अब ये तो आप संभावनाएं वाली प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसा सर हो रहा है, अभी पिछला जो गठन हुआ था वो भी लोगों के द्वारा ही चुना गया था, लेकिन अभी फिर से वही गठन होगा, लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो लोग चोरी नहीं करेंगे? आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप जिसको चुन रहे हैं आपको उन पे विश्वास करना पड़ेगा, अन्यथा तंत्र चलेगा नहीं। इसीलिए अगर नहीं फिर से वो तो उनको हटाने का प्रावधान है, उनको हटा के फिर से नया गठन किया जाए। अच्छा, अभी तक जहां मिड डे मील का भोजन बाहर से ठेकेदारों के द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा भी कई घटनाएं हो चुकी है। कहीं छिपकली निकलता है, कहीं कीड़ा निकलता है। अभी यहाँ पे सोयाबीन में जो है, यहाँ पे तो जो यहाँ के हेडमास्टर है उनके द्वारा भोजन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ पे जो है कीड़ा निकला हुआ है, तो इस पर क्या कार्रवाई होगा?
पहला तो आपको बता दें कि कहीं भी छिपकली निकलने की घटना घटी नहीं है, खासकर बेतिया जिले में ये पूर्णतः भ्रामक है। और इस स्कूल की बात आप कर रहे हैं कि रसोईया खाना बनाती है तो उसमें कीड़ा निकलता है, तो ये सर्वप्रथम दायित्व रसोईया का है कि चीज़ों को चुन बीछ कर खाना बनाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो संबंधित रसोईया पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कार्रवाई होगा? उसका कार्रवाई क्या, उनको हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर बच्चों का एक सवाल और, बच्चों का अगर जान जाता है यहाँ पे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और ये भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल करना। जो भी दोषी होते हैं उन पे कार्रवाई होती। लेकिन अगर जान जाता तो बहुत बड़ा घटना हो जाता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा घटना हो, लेकिन यह जो है यहाँ पे अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं पूरी जो शिक्षक जाति है, जो शिक्षक है, उनको शर्मसार होना पड़ता। उनके शिक्षक जो है कहीं ना कहीं उन पर सवाल होता। शिक्षक को एक भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक जो है अपना काम छोड़ दिए हैं और कहीं ना कहीं ठेकेदार बन गए हैं, लूटपाट मचाए हुए हैं। चाहे आप शिक्षक को ले या जो ठेकेदार जिनको मिड डे मील भोजन के लिए ठेकेदारी दिया गया है, कहीं ना कहीं वो भी लूटपाट मचाए हुए हैं। सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। और यही कारण है कि अभी तक चारों तरफ ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी तक कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया हो। आइए कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कुछ हुआ। आप पर आरोप लगा था, देखिए इधर, आप यहाँ की सचिव है, आप पर आरोप लगा था कि आप पैसा लेती है और चुप हो जाती हैं। क्या कहिए? हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं लेती हैं, लेकिन तमाम ग्रामीण यहाँ के बोल रहे हैं कि आप पैसा ले। लोग कहते हैं तो लोग के कहने के लिए वो हम क्या कर सकते हैं? क्यों सोयाबीन में कीड़ा निकलता है? तो हम मास्टर लोग से बोल रहे हैं जब भी आप जांच करती हैं? हम आते हैं, हम लोग जानती है किस प्रकार का घटना यहाँ पे हुआ था? अगर किसी बच्चा का जान चला जाता है तो कौन जिम्मेदार हो? आते हैं, 10 दिन से हम लोग नहीं आ रहे हैं। जान जाता तो आप जिम्मेदारी लेती। हम क्यों लेते हैं? मैंने हम कैसे लेते? तो क्यों सचिव बने हुए? तो बताइए। आप बोलिए कि हमसे नहीं होगा। उसको आते हैं, आप बोलिए कि हमसे नहीं होगा, सर के सामने बोलिए कि हमसे नहीं होगा। मास्टर से बोलते हैं जी गांव से सामान नहीं ले आइए, बाजार से ले आइए, पॉकेट। आप बोल रही हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जब मास्टर नहीं तो आप रिजाइन, तो हम लोग क्यों? हम रिजाइन दे रहे हैं, हम दे देंगे। दे दीजिए। दे देंगे। अब यहाँ पे आइए, ये जो है यहाँ पे भोजन बनाती है। आप लोग बताइए कि आप लोगों के भी घर पे बच्चे हैं, कभी आपके घर पे फूड पॉइजनिंग होता है? क्यों नहीं होता आपके घर पे? क्यों ये स्कूल में ही होता है? ये बताइए आप। इतना हमने के बढ़िया से खाना बनाए नहीं जा, हमने बाल बच्चा। जब सोयाबीन में कीड़ा निकलता है तो आप लोग इनको क्यों नहीं बताती है? या यहाँ के जो ग्रामीण है, जो जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं बताती है? नहीं सर, हमके बतावले बानी जा, देखौले बन जा, कूच के देखले बन जा, तब वो सोयाबीन। ये लोग यहाँ के जो गार्जियन है वो कहते हैं कि आप कीड़े के साथ खिलाइए बच्चे को। आइला दुकान वाला आई रहलन जनी कौन। दुकान वाले से मतलब, दुकान वाले से आप जो खरीदिएगा वो आपको देगा, उसको क्या है? नहीं खैला से लड़का वो दिन। आप लोग क्यों नहीं बोल देती है कि मैं नहीं बनाऊंगी? कहे नहीं जा, दाल आवेला, सब्जी आवेला, सब आवेला देखा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ए बाबू देखी ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके नजर में कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम कहे नहीं जानता, वहाँ लोग उझाड़ का हमनी का कौन बोलता है? कौन झाड़ कर बोलता है? हेड सर सर बोलते हैं, यानी कुल मिलाकर हेड मास्टर साहब ही दोषी है। यहाँ के हेड मास्टर साहब पर पूरा यहाँ पे जो है दोष लगे। रसोइया है जो खाना बनाती है यहाँ पे, और पूरा कहिए कि पूरा जो है हेड मास्टर साहब के ऊपर ही मर दिया जा रहा है। गलती सौदा आवत तो वापस करा दी, हमनी तू खाना ना बनावला। ठीक बा, बाकी जबरदस्ती से सर मंगावे नहीं, हमनी से उहे खाना बना देनी सर।